भगवान शिव अद्भुत व अविनाशी हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं। भोलेनाथ का रहन सहन, आवास, गण आदि सभी देवताओं से एकदम अलग है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि भगवान भोलेनाथ को भस्म क्यों पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक ओर जहां सभी देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का रूप निराला ही बताया गया है। शिव जी सदैव हिरण की खाल धारण किए रहते हैं और शरीर पे भस्म यानी राख लगाए रहते हैं। शिव जी का प्रमुख वस्त्र भस्म यानी राख है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है। ऐसा माना जाता है कि चारों युग यानी त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग के बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाता है और पुनः सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है। यह क्रिया इसी तरह चलती रहती है। इस सृष्टि का सार भस्म यानी राख को शिव जी सदैव धारण किए रहते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार किए जाते हैं। इन चीज़ों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े में छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म को शिव जी को अर्पित किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस प्रकार तैयार की गई भस्म को यदि कोई इंसान भी धारण करता है तो वह सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म यानी राख से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध और साफ की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम भी शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाएंगे तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और कई जन्मों के पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी। भस्म की यह विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम में जो छिद्र होते हैं उनको बंद कर देती है। इसे शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। शिव जी का निवास कैलाश पर्वत पर बताया गया है, जहाँ का वातावरण एकदम प्रतिकूल है। इस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाने में भस्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भस्म धारण करने वाले शिव जी संदेश देते हैं कि इंसान को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जहाँ जैसे हालात बनते हैं हमें भी स्वयं को उसी के अनुरूप बना लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं, इसके संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म लगाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी, जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत होकर वहां हो रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वो बहुत बेचैन हो गए। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। फिर भी शिव का संताप जारी रहा। तब श्री हरि ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। तब भगवान शिव जी ने शिववीरा की अग्नि में भस्म को ही उनकी अंतिम निशानी के तौर पर अपने तन पर लगा लिया। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन पुराणों में भस्म का विवरण भी मिलता है। भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य यह भी है कि राख वृक्ष का प्रतीक है। भगवान शिव चूंकि बहुत ही लौकिक देव लगते हैं, कथाओं के माध्यम से उनका रहन सहन एक आम सन्यासी सा लगता है, एक ऐसे ऋषि जो गृहस्थी का पालन करते हुए मोह माया से विरक्त रहते हैं और यह भी संदेश देते हैं कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। इसका एक रहस्य यह भी हो सकता है कि चूंकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है, ब्रह्मा जी जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं तो विष्णु भगवान पालन पोषण, लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो भगवान शिव विध्वंस कर डालते हैं। विध्वंस यानी कि समाप्ति, और भस्म इसी अंत, इसी विध्वंस का प्रतीक भी है। शिव जी हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दें, अन्यथा अंत में सब राख ही हो जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।